हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर नो इंडिया यूट्यूब चैनल। एंड ये एक जनरल नॉलेज चैनल है जिसमें हम आपको इंडिया के बारे में बताएंगे। एंड ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। होप आपको अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1858। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड। तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीस, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी पुर्तगाली। हमारा अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, ऑप्शन बी वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ऑप्शन सी उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो हमारे पांचवें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1670। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 1668। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1915। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1943। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए आरतिया प्रतियोगिता संस्थान दिल्ली 1971, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1971, ऑप्शन सी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955। हमारा अगला प्रश्न है,
फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है 1952 यानी कि ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस संस्थान ने भारतीय संविधान का निर्माण किया? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी भारतीय संसद एंड ऑप्शन डी संविधान सभा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि संविधान सभा। हमारा अगला प्रश्न है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी गुजरात हवाई अड्डा, ऑप्शन सी नागपुर हवाई अड्डा, ऑप्शन डी लेह हवाई अड्डा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लेह हवाई अड्डा। हमारा अगला प्रश्न है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वाराणसी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनीताल के बीच विमान डाक सेवा किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1911 एंड ऑप्शन डी 1830। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी शमशेर सिंह हवाई अड्डा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। हमारा अगला प्रश्न है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। हमारा अगला प्रश्न है भारत तथा एशिया का प्रथम क्रेनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए सेंट थॉमस हवाई अड्डा,
ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में हमारे नए क्वेश्चंस के साथ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।